ये आदत के अनुरूप थोड़ा भटक गए अपनी बात कहने में। उनकी पार्टी ने बाद में उसे पूरा बराबर करने की कोशिश की कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी हो, मैं राहुल गांधी से ज़्यादा दो बातें अपने, चूँकि ये सबसे लोकप्रिय शोज़ में एक है, इसलिए रूबिका मैं बताना चाहता हूँ कि दो शब्द ऐसे हैं। एक पहला डीकोलोनाइजेशन। कल मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन ने अपने पॉडकास्ट पे गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अब व्यापार को डीकोलोनाइज करने का टाइम आ गया है, और ये एक इतिहास बदलने वाला शब्द है। ये शब्द मेरे नहीं, मॉर्गन फ्रीमैन के हैं। वो ये कहते हैं कि पहली बार भारत इतना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, और एक ही शब्द ने पूरे दुनिया के लोगों को आश्चर्यचकित किया कि भारत इतना ताकतवर हो गया अपने अंदर से कि उसे लगता है कि अब डीकोलोनाइज होना चाहिए, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। दूसरी चीज़, कल मैं पीयूष गोयल के संसद में दिए गए बयान की बात करूँगा। उन्होंने जो कहा कि भारतीय हित सर्वोपरि रहेंगे। आपने इतना सारा डाटा दिया उसको, जो उसकी ताकीद करता है। मैं बहुत संक्षेप में दो बातें और बोलना चाहूँगा जी कि ट्रंप साहब जो भी कहें, आप याद कीजिए कि वो उलटबाजियों के उस्ताद हैं। पहले वो रूस की तारीफ़ कर रहे थे, अब वो यूक्रेन के साथ फिर से खड़े हो गए। हालांकि यूक्रेन का साथ अमेरिका ने कभी नहीं छोड़ा था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसीलिए यहाँ पर सतीश केसिंग साहब, जब राहुल गांधी ये कहते हैं जो ट्रंप कहते हैं, तो दिक्कत नहीं हो जाती है। मतलब हमें सबको एक साथ खड़े रहना होगा, कोई भी विचारधारा हो। भाई ट्रंप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी डेड है, जबकि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए रूबिका, राहुल गांधी क्या कहते हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि भारत की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को राहुल गांधी न समझे, क्योंकि अमेरिका से चुनौती है और अमेरिका से निपटने की बात है। राहुल गांधी ने जो सवाल कुछ उठाए हैं उस पर गहन अन्वेषण करके देखना चाहिए कि हमारे अर्थव्यवस्था में कमी क्या है। अगर सब कुछ अच्छा ही है तो मैं तो बार बार बोलता हूं कि 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों देना पड़ रहा है। नंबर एक, आपके पड़ोस में एक देश है जो उसको दुनिया पहले टेररिस्ट कहता था, उसके साथ अमेरिका वाले तेल का डील कर रहे हैं और अब उसको कोई टेररिस्ट नहीं कह रहा है, और उसको तो पाकिस्तान को डबल लवर मिल गया है, और हमको जो ट्रंप जैसा हमारा चहेता भी था वो हमको तलाक दे रहा है। ये जो स्थितियां हैं, तो सिर्फ ये विदेश नीति की चुनौती नहीं है, बल्कि आर्थिक चुनौती है, वाणिज्यिक चुनौती है। और क्या हमने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को बहुत अच्छा पहले किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी 12 देशों का दौरा किया है, जो कि अच्छा कदम है। और जो ट्रंप को जवाब देना चाहिए, मैं नहीं समझता हूं कौन सी ये बनिया बुद्धि चल रही है। ठीक है, अगर चल रही है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ट्रंप को चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे वो सीज फायर के क्षेत्र में, इस दोनों पर भारत सरकार के टॉप लेवल से मैंने अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं सुना है। अच्छी बात है। क्या ठोस जवाब होना चाहिए सतीश जी? मतलब मैं क्या कि शट अप ट्रम्प? Yes, why not? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे आप उसके खिलाफ अभी आपने कहा कि ट्रम्प को आप राहुल गांधी ना समझें, है ना? तो और क्या तरिका है कि आप ट्रम्प को जवाब दे सकते हैं? किस तरीके से? मतलब आप अगर मान लीजिए मोदी होते तो आप क्या करते? देखिए, मैं मोदी कहाँ से, मैं कह रहा हूँ जैसा 1971 में इंदिरा गांधी ने वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन को तमाम अवरोधों चुनौतियों के बावजूद जवाब दिया था, आखिर मतलब जो है ऐंठ कर जवाब दिया था, उस तरह का जवाब इस वक्त बनता है। इसलिए कि हमें एक तरफा मासूका जो अंधा है और हम लोग उसके प्यार में पागल पड़े रहे, और वो हमें इस तरह से चाटा मार के बार बार निकल रहा है। 29 बार सीज फायर का दावा करता है, ऊपर से 25% का टैरिफ लगा देता है, और कहता है कि रसिया से व्यापार किया तो पेनाल्टी भी लगाएंगे। कैसा दोस्त है भाई, कैसा आशिक है। ओके स्मिता, जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपने सुना कि हम ये एक तरफा प्यार हो रहा है, हमें जवाब देना चाहिए। हम जो है आज की तारीख में वो वाली माशूका है जिसको इस आशिक ने बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। रूबिका, आजकल लव स्टोरी का दशक नहीं है, सो आई थिंक वी शुड लीव लव स्टोरीज असाइड। कैसे भूल गए आप? क्या रो रहे हैं? आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा। मुझे तो थोड़ा सा
मुझे तो वो भी थोड़ा सा डीप फेक लग रहा है, खैर वो अलग बात है। बहरहाल शशि जी, वो जो मॉर्गन फ्रीमैन का जो वीडियो है वो एक डीप फेक है। बहुत से लोग आपकी तरह उसको बिलीव करते हैं, लेकिन इट इज अ डीप फेक। उन्होंने मना कर दिया कि मेरी आवाज नहीं है जो इन वीडियोस में आ रही है। तो एक तो वो, दूसरा हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यूज रूम्स में तो हमारा सारा वक्त इसी में निकल जाता है, क्योंकि इट लुक्स सो बिलीवेबल कि असली लगता है, और हम जैसे 30-40 साल के पत्रकार भी उसे असली मान सकते हैं, क्योंकि इट इज डन सो वेल। तो पहली बात तो मॉर्गन फ्रीमैन फेक वीडियो है। दूसरा, जो सतीश जी कह रहे थे कि जैसे 70 के दशक में इंदिरा जी ने आंख दिखाया था, तो हमें भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये करना चाहिए। पहली बात तो हम उस वक्त वी वर अ स्मॉलर नेशन, तो कभी कभी ऐसे जरूर होता है कि एक छोटा मुल्क जो है वो एक रिबेलियस स्टैंड ले सकता है, लेकिन जब we are a large economy now and we are aspiring to be a larger economy, तो जब ऐसी स्थिति में है तो हमें डिप्लोमेसी में कभी कभी आंख भी दिखाना होता है और साइमल्टेनियसली हाथ बढ़ाना होता है। तो एक थोड़ा सा एक मैच्योर वे ऑफ डीलिंग विद इट वी हैव टू टेक। और भारत अमेरिका का जो संबंध है अभी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये नहीं है कि पहले भी नहीं हुआ, पहले भी कई बार हो चुका है कि हम ऐसे दौर पर गुजरे हैं जहां पर हमें कहा जाता है कि आप सिलेक्ट कर लीजिए, या तो आप हमारे साथ हैं या रशिया के साथ है, और हम एक गुटनिरपेक्ष देश हैं। हाँ, हमने वो नॉन अलाइंड नेशन स्टेटस को कभी कभी हम भूल जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है उसे याद ले आते हैं, उसे ठंडे बस्ते से आगे ले आते हैं। जैसे गैस का बर्नर होता है ना, पीछे के बर्नर में लगा देते हैं, आगे के बर्नर में लगा देते हैं, ये वो वाली स्थिति है। और आज जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है दैट वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। तो डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को वी डोंट नीड टू रिएक्ट टू इट, क्योंकि वो एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी का एक तरीका है उनका, जो हमने पहले भी 4 साल पहले देखा था, उन्होंने तब भी इस्तेमाल किया था। हाँ। अब भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो वो कहते हैं, जरूरी नहीं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हूबहू वही चीज करेगी। तो अभी हम नेगोशिएशन स्टेज पे है, 25% टैरिफ लगा दिया गया है और हम अड़े रहे। अगर हम अड़े रहे, अगर हम अड़े नहीं रहे थे, तो उसका मतलब है दैट वी वुड हैव अग्रीड कि उनके जो उन्होंने जो मांगा था। वी हैव नॉट अग्रीड, वी हैव स्टूड आवर ग्राउंड। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं कि हमें बयानबाजी करने की जरूरत है। अभी वही एक पॉइंट है जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, उसमें तो फिर ये ऐसे चल रहा है ना, जैसे सतीश जी कह रहे हैं कि बड़ा हमने हाउडी ट्रम्प किया, ट्रम्प को जिताने के लिए बड़े बड़े वहाँ पे मोटेरा स्टेडियम में हमने कार्यक्रम किए, और आज की तारीख में हम कह रहे हैं वी डू नॉट नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट ट्रम्प इज सेइंग। और फिर राहुल गांधी आते हैं और वो कहते हैं देखिए अब क्या हुआ, अब जो ट्रम्प कह रहे हैं वो उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये दो धारी तलवार है ना, जिससे डील करना है। मैं इस सवाल का जवाब लूँ स्मिता। मेरे जो सहयोगी है संजय सूरी, वो व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं और मुझे ये जानकारी मिल रही है वहाँ बारिश हो रही है। तो आई डोंट वांट माय डियर फ्रेंड टू गेट इन ट्रबल वहाँ पर, इसीलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगी। संजय, कैसे हैं आप? ये क्या भाई, ये ट्रम्प तो सुनबे ना करी, जैसा कहते हैं ना। देखिए, ये तो एक दादागिरी का जो तौर तरीका है, ये तो ट्रंप की नीति है। तो आज के दिन में अमेरिका में कोई राष्ट्रपति नहीं है, एक इंसान है जिसके मूड पर सब कुछ निर्भर है। तो कोई सोच समझ के पॉलिसी यहाँ पीछे व्हाइट हाउस में नहीं बन रही, सब ट्रंप का मूड है। बल्कि यहाँ पर अमेरिका के अधिकारियों को नहीं पता वो ट्रंप आगे क्या करने जा रहा है। शायद ये भी संभव है